नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की। 18,512 यहाँ पर हुई थी अपनी क्लोजिंग। कैंडल रेड बनी थी लेकिन क्लोजिंग अच्छी थी। अच्छी क्लोजिंग क्यों थी, बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स की, लेकिन पहले देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी को। 18,695 यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और अगर पॉइंट के टर्म्स में देखें तो एसजीएक्स निफ्टी 34 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी। कन्फ्यूज़न यहाँ से हो सकती है कि निफ्टी 18,512 और एसजीएक्स निफ्टी 18,695, तो जो गैप अप की संभावना है वो मात्र 34 पॉइंट की क्यों है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रीमियम, और इसका जिक्र मैंने एक वीडियो छोड़ करके उससे पहले जो वीडियो है उसमें किया हुआ है, जा करके देख लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे लेवल्स की। ठीक है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए लेवल्स थे वो ये दो थे जिसके अंदर मार्केट ट्रेड करती रही। एग्जैक्टली देखिए इस लेवल को, एग्जैक्टली देखिए इस लेवल को, और यहाँ से बाजार जब ऊपर जाती है तो ऊपर नीचे करते हुए इसी लेवल से ही बढ़िया वाला रेजिस्टेंस प्राप्त करती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर गिरावट नहीं आई, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गिरावट नहीं आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गिरावट आई वो इंटेंस गिरावट थी। ठीक है, आप इन दो कैंडल्स को देखिए, अचानक से बिकवाली आई। खैर उतना ज़्यादा आसानी से दिख नहीं रहा है। अगर ये गिरावट गिरती यहाँ तक आ गई होती तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होता, लेकिन ये दिन कमाल का था क्योंकि हमारे लेवल्स को सम्मान मिल रहा था। और मैं आपसे बोलता हूँ, जिस दिन सम्मान मिले, जिस दिन आपको आपके लेवल्स मदद करने के लिए, मतलब आपके लेवल्स आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हों, उस दिन तो आपको प्रॉफिट बनाना ही चाहिए। जिनको प्रॉफिट मिला उनको शुभकामनाएं, जिनको नहीं मिला उनको बोलता हूँ कि भैया 20-22 दिन जा कर के मेहनत करो लेवल्स के ऊपर, और फिर देखो कि कैसा मज़ा मिलता है। ठीक, बात करेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स काम आएंगे उनकी, लेकिन पहले इंट्राडे स्टॉक्स एसीसी। हाँ, स्टॉक्स से याद आया, 2 स्टॉक्स की वीडियो आपके लिए मैंने बनाई हुई है, और उन स्टॉक्स को आपको खरीदना है। कैसे खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, क्यों खरीदना है, उसके लिए वीडियो तो देखनी पड़ेगी, जा कर के देख लेना। एसीसी ये रहेगा आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक। कुछ भी यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, 2500 के ऊपर ये स्टॉक आ भी गया है और टेक्निकल सेटअप पे काफ़ी मजबूत है। इनकी इस बाज़ार जिस तरीके से मजबूती दिखा रही है उसको आगे ले करके चलती है, तो एसीसी भी आपकी पूरी मदद करेगा ट्रेडिंग में। तो ध्यान रखना, इस स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। गिरावट में भी इस स्टॉक में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। जी एंटरटेनमेंट दूसरा इंट्राडे स्टॉक और बहुत बेहतरीन, यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिलेगा। इधर साइड बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर भी लेना है। टाटा एलेक्सी, बात हो रही है आईटी इंडेक्स की, और आईटी इंडेक्स की जब बात हो रही है, हम टाटा एलेक्सी को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, वैल्यूएशन बहुत महंगा था, इसी कारण यहाँ पर गिरावट आई। पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट आई तो कारण कुछ भी आप मान लो, लेकिन बहुत सारे आईटी स्टॉक्स चल चुके हैं और ये गिरने के बाद चला नहीं है। अगर चलता है तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड, छोटा स्विंग ट्रेड, छोटे टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेड जरूर पकड़िएगा। छोटे टाइम फ्रेम से ये मतलब नहीं है कि परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न भी कम ही आपको देगा, क्योंकि ये वोलाटाइल स्टॉक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा रिटर्न दे जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक रहेगा कल के लिए। हाँ, प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है जी, प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जिनको तकलीफ़ होती है वो बाकी के 2 स्टॉक्स में ही ट्रेड करें। ठीक है, अभी आपको मैं लेवल्स बताऊं उससे पहले 1-2 चीज़ें डिस्कस करनी बनती हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो एफपीओ आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें, इसका क्या ही कहें यार, मतलब अलग ही स्वैग है अदानी ग्रुप का। मैंने आपसे कुछ और बातें करी और ये मैसेज आ गया अक्सर एफपीओ में पार्टिसिपेट कैसे करें, उसके बारे में कंपनी आपको जानकारी देगी, इंतज़ार कर लो, हो सकता है फल भी आपको मीठा ही मिले। ठीक है, दूसरी बात हो रही थी कि भैया सेंसिबल वाले बोल रहे हैं कि वेरीफाइड इनकम जो लोग पीएनएल दिखाते हैं उस पर आ रहा है। काफ़ी लोगों ने उस पर, पता नहीं क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चलता है वो, उससे मुझे कुछ खास मतलब रहता नहीं है यार। मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ थोड़ा मोड़ा, वो भी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, वेरीफाइड होने की ज़रूरत वहीं पड़ती है जहाँ पर अनवेरीफाइड लोग आ जाएं। बहुत सारे फेक लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं कमाल कारनामा, उनको करने दीजिए। मैंने आपको बार बार बोला है कि वो अगर सही भी हैं, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि नहीं 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता या 100 करोड़ का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उससे आपको क्या, आपको मिलेगा क्या मेरे भाई, ये बताओ। यहाँ पर 1000 करोड़ भी कमाने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करो, उनको देखो,
वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको देखो। 10,000 करोड़ कमाने वाले भी लोग हैं, उनको देखो। ये क्या टुटपुजिया लोगों के चक्कर में पड़े हो, कोई 10 लाख प्रॉफिट दिखा दिया, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़। हटाओ ना इन लोगों को, ये कोई वैल्यू नहीं रखते, इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है उस 10,000 करोड़ के सामने वाले। ठीक है, 10 लाख करोड़ वाली कंपनियां आपके सामने हैं, उनसे थोड़ा सीखो ना। और इन सब के पास जो प्रॉफिट आ रहा है उससे हमारा क्या, हमें कुछ मिलेगा? वो हमें कुछ दे देंगे? नहीं, वो हमें फंसाना चाहते हैं, इसीलिए हमें अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। ठीक, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, आप ये सब बातें करना ही बंद कर दोगे। हटाओ उनको, वो जितना मन उतना प्रॉफिट दिखा दें, हमको उससे कोई सेंस कुछ मिलने वाला नहीं है। बस ये सोच करके थोड़ा सा पीछे हट जाया करो कि मैं उस तरफ क्यों जाऊं। ठीक है, समझ गए ना? इस पे बहुत सारी बातें करनी है, कभी और करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, आपको हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई प्रॉफिट दिखाए कोई लॉस दिखाए। हाँ, स्ट्रैटेजी बता रहा है, बैक टेस्टिंग करने को बोल रहा है, सिखा रहा है कुछ, तो बिल्कुल सीखो और उसको 100 धन्यवाद भी दे दिया करो। ठीक, तो चलिए नोट कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। ये मैंने आपके लिए लेवल्स लिख दिए हैं, 18,563, 18,609, 18,674। ये है 18,519, 19 ऐसे लग रहा है, सच धज क्या आया है, 9 एक्चुअली था। 18,460, 18,460, 18,385, 42,888 है ये, 42,702, 42,702, 42,529, ये है 43,500, 43,500, यह है 43,232, 43,232 और यह है 43,092, 43,092। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो तो आप अपना कॉमन सेंस लगा करके समझ ही सकते हो। अब जरा सा टेक्निकल चार्ट आपको दिखाएंगे निफ्टी का। देखो, वीकली कैंडल्स देख करके सबको अच्छा ही फील आएगा और हर कोई ऐसे समय पे बोलता है कि चार्ट बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, देखो हम जहाँ पर वीकली क्लोजिंग दिए हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग है। इससे बेस्ट क्लोजिंग हमको वीकली बेसिस पे आज तक निफ्टी में नहीं मिली है। प्राइस के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट के टर्म्स में आप देख सकते हो 18,500 के ऊपर की क्लोजिंग आज से पहले कोई भी हफ्ते में हमको नहीं मिली थी। इस हफ्ते मिली है, इसीलिए ये क्लोजिंग दमदार है, इसीलिए टेक्निकल चार्ट्स पे हमको जो इशारा मिल रहा है वो कमाल का है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी जो पोजीशन है सारी की सारी बाइंग ही कर लें। ठीक है, आपको अगर कहीं सेल साइड का ट्रेड मिलता है उसको पकड़िए, और ऐसे मौक़ों पर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश भी कर सकते हैं। बाज़ार एक तगड़ा सा जल्दी से, जैसे कहते हैं ना कि तुरंत डेड कैट बाउंस, तो ऐसे आता है कि बाज़ार गिरी अचानक से और फिर उछलने लगी। ऐसे जो तेज़ी वाली बाज़ारें चलती हैं वहाँ पर जो गिरावट आती है ना वो बहुत ही इंटेंस हो जाती है। कभी कभी हमको लगता है कि यार सब कुछ लुट जाएगा, अब गए, फिर वहीं से बाइंग आती है। लेकिन ऐसी गिरावट के लिए क्या हम तैयार रहते हैं? नहीं। जब भी कोई ऐसा माहौल बनता है कि पिछले 5, 6, 7 हफ्तों से हमको लगातार प्रॉफिट हो जाता है, हम सब अंधाधुंध खरीदारी करने लगते हैं और यही हो जाता है खतरा। यहाँ पर मैंने आपको वार्निंग दी थी, उतनी इंटेंस वार्निंग यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, उतनी खतरनाक वार्निंग यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, टेक्निकल चार्ट्स जब जब बहुत स्ट्रांग दिखने लगते हैं उस वक्त जो ट्रैप करने वाले लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो लोग हैं इनके पास बड़ा फंड होता है, बड़ा पैसा होता है, HNIs, DIIs, FIIs, मैं इनकी बातें कर रहा हूँ। और वो आपको इंडेक्स स्पेसिफिक तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। इसलिए जो भी ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस तो लगाना ही है और कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। एक इंडेक्स जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए वो है निफ्टी फार्मा। और इस इंडेक्स पे नज़र रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना में जो कोविड केसेस हैं अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के पास पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी यार कमाल का रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है, तो उससे फार्मा कंपनियों को थोड़ा सा पॉजिटिव पुश मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर सेटअप पे ट्रेड मिलता है तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। उस इंडेक्स पे अभी मेरा फोकस रहेगा IT के बाद। बाकी आपको स्टॉक्स बताए जा चुके हैं। आपका कोई सवाल सुझाव हो तो niftyindia.in विजिट करके ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में आकर के नाम, ईमेल ID, मैसेज छोड़ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा,
सेटअप जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनको सेटअप डिलीवरी में समय लग रहा है, और जो भी लोग अपडेट की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उनको भी डिलीवर होने में समय लग रहा है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जब भी पॉसिबल होगा आपको सेटअप डिलीवर किया जाएगा। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, इसी कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपसे विदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। ओपनिंग के संकेत 34 पॉइंट ऊपर हैं। हाँ, गैप अप के केस में अलर्ट वार्निंग यही रहेगी आपके लिए कि जब तक बाज़ार कोई रिट्रेसमेंट ना ले ले, कोई ऐसी बाइंग मत कर लेना कि कह दो कि सर मैं फंस गया। समझ गए? स्टॉप लॉस तो लेना ही है, उसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। मिलते हैं। आपका आभार। नमस्कार।